This call is now being recorded. Good evening, students. Am I audible? Okay. Is the screen visible? लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिक्सटीन 16.2 मैंने होमवर्क दिया था ना, हो गया है ये? कोई डाउट है 16.2 पे? क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है कि जैसे फाइंड कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ये तो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल ड्रम इफ द डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर। इसमें डायमीटर और हाइट दिया हुआ है, तो डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेंगे उसके बाद, तो ये भी हो गया होगा। फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि एरिया ऑफ बेस क्या होगा। ओके, एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 3 सब किसी ने बना लिया है? क्वेश्चन नंबर 3 किसी को डाउट है तो बोलो यस और नो। अगर आपको डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछना है तो आप बोलिए यस, बताना है तो। ओके ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ सीट required to make a cylindrical container which is open at one side and whose diameter is 28 centimeter and height is 20 centimeter। ये क्या कह रहा है कि एक सीट है। सीट मतलब समझते हो, जैसे कि पेपर शीट हो गया या फिर कोई भी सीट, मतलब जैसे एक आपका पेपर क्या है, एक सीट ही है। ओके, तो उसी तरीके से एक सीट का एरिया निकालना है और उस सीट से क्या बनाना है, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर। ओके, सिलिंड्रिकल कंटेनर बनाना है जो कि एक साइड क्या होगा, ओपन होगा और उसका डायमीटर होना चाहिए 28 सेंटीमीटर और उसका हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो उस सीट का जो है वो एरिया क्या होगा। ओके, तो ये निकालना है। सेकंड क्या करा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड। लीड का मतलब क्या होता है, ढक्कन। ठीक है, लीड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर फॉर दिस कंटेनर, और उसी कंटेनर के लिए, ठीक है,
आपको 2 सेंटीमीटर हाइट वाला एक लीड भी बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर चलिए ड्रॉ करते हैं, कहाँ गया ये। यहाँ पे ये जैसे कि आपका सिलिंड्रिकल कंटेनर, ओके। और क्या कह रहा है कि इसका हाइट जो है इसका हाइट h जो है वो दिया हुआ है। h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये कहाँ गया? और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर जो है वो है 28। और फिर क्वेश्चन में क्या करा है, इसको ढकने के लिए एक ऊपर से लीड लगाया जाता है, ओके। एक ढक्कन इसको ऊपर से लगाया जाता है जिसका डायमीटर क्या होगा, यही होगा। ढक्कन है तो डायमीटर यही होगा। और फिर उसका हाइट जो है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताना है कि इसके लिए कितना जो है वो सीट का रिक्वायरमेंट होगा। तो डायमीटर दिया हुआ है तो हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए जो है r इक्वल टू d डिवाइड बाई 2। तो d कितना है 28, 28 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 14। एंड हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कि एरिया क्या होगा उसका। तो एरिया ऑफ सीट इक्वल टू एरिया ऑफ सीट। क्या होगा इसका फॉर्मूला? अब देखिए ये कर्व्ड सरफेस एरिया, जो ये कर्व है आपका, ये कर्व है ना, जो सिलिंड्रिकल ये बॉक्स है, ये आपका कर्व है। तो कर्व का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच
इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा। इतना चाहिए उसको सिर्फ गोल बनाने के लिए। अब हमको नीचे बेस का भी एरिया चाहिए, लेकिन ऊपर वाला बेस क्या है, ओपन है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में जो है बोल रहा है कि ओपन एट वन साइड, एक साइड ओपन है तो एक साइड का एरिया नहीं इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर प्लस करेंगे तो एक साइड नीचे का बेस जो है वो ढका हुआ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लिए, फिर पाई आर यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पे 2h होगा, प्लस यहाँ पे पाई आर कॉमन लिए, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर होगा। ओके, तो अब यहाँ पे आर का वैल्यू मैं रखता हूँ। आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे पाई के जगह पे 27 रखता हूँ मैं, 22 डिवाइड बाई 7, 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर का वैल्यू जो है वो 14 है, यहाँ पे 14 रखेंगे, एंड 2h, 2 इंटू एच का वैल्यू 20 प्लस आर का वैल्यू 14। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 टू जा 14, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 44। अब 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस 14, 44 इंटू 54, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, कोई मल्टीप्लाई करके बताओ। 416 एंड 7, 5 20, 3 23, इतना जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये जो है ये सरफेस एरिया हो गया, और नीचे नीचे से ढका हुआ है, तो नीचे से ढका हुआ है और इसका सरफेस एरिया इस सिलेंडर का नीचे वाले। ओके, अब हम लोग लीड का जो है वो सरफेस एरिया निकालेंगे, क्यों, क्योंकि वो भी तो चाहिए। तो अब लीड के लिए, तो लीड के लिए निकालेंगे तो उसका एरिया निकालते हैं फिर। तो एरिया ऑफ शीट फॉर लीड। अब बताइए यहाँ पे जो है ये ऊपर वाला जो लीड है इसका हाइट 2 सेंटीमीटर है, और डायमीटर कितना होगा, डायमीटर तो गिवन नहीं है। कोई इसका डायमीटर बता सकता है। 28 होगा। गुड। तो
तो इसका सर्फ एरिया कैसे लिखेंगे, इसके लिए एरिया क्या होगा, इसके लिए एरिया जो सिलिंड्रिकल दिख रहा है, सिलिंड्रिकल सरफेस जो दिख रहा है उसका एरिया प्लस ऊपर से जो ढक्कन होगा उसका, तो क्या होगा, एक ऊपर से भी कवर होगा, ठीक है, ऊपर से क्लोज होगा और नीचे से क्या होगा, ओपन होगा, तभी ना इसमें हम लोग उसको एक दूसरे को ढक पाएंगे। ठीक है, गुड आंसर 28। तो इसका भी सेम टू सेम इसी तरीके से इसमें भी आपका हो जाएगा 2 π r h, 2 π r h प्लस π r²। ठीक है, अब यहाँ पे r क्या लेंगे, तो r यहाँ पे 28 डायमीटर 28 इसका भी है, तो इसके लिए भी r जो है वो 14 ही होगा। तो 2, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर तो यहाँ पे हो जाएगा 2h प्लस यहाँ पे r। ठीक है, और इसको स्मॉल h रखे हैं तो इसको कैपिटल H कर देता हूँ मैं। ओके, इसको कैपिटल H कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r14 एंड 2h क्या है, h का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस r फिर से 14। इसको सॉल्व करिए, 7 2 जा 14, फिर से ये 44 इंटू 2 दूनी 4 और 14 4 18। ठीक है, फिर 18 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, फिर 72 एंड 7 790। तो 792 जो है वो लीड के लिए सरफेस एरिया होगा। तो मतलब कि अगर लीड बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, और ये सिलिंड्रिकल बॉक्स बनाना है तो उसके लिए जो है वो 2376 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया चाहिए। ओके, तो यही दोनों पूछा है क्वेश्चन में। हो गया, क्लियर हुआ ये। क्लियर हुआ, यस और नो? ओके गुड। बस क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा समझ करके आप फिगर ड्रॉ किए होते तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीज दिया हुआ था, एक सिलेंडर दिया हुआ था जिसका हाइट दिया हुआ था और डायमीटर दिया था, तो इससे सरफेस एरिया निकाल लेते। और वो कैसे निकालते, तो उसने सीधा सीधा क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन में बोला था कि वन साइड जो है वो ओपन है, तो वन साइड जब ओपन होगा तो उसके लिए यहाँ पे 2 πr² नहीं लेंगे, πr² लेंगे। ओके, यहाँ पे πr² लेंगे जब वन साइड ओपन होगा। और फिर इसके लीड में जो ढक्कन है, तो ढक्कन का जो वन साइडेड ओपन है तो उसके लिए भी हम लोग πr² ही लेंगे, यहाँ पे 2 πr² नहीं लेंगे।
ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नोट कर लिए ये? आप लोगों ने नोट किया इसको? ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था सिलेंडर का जो है वो सरफेस एरिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, या किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जैसे कि एरिया ऑफ बेस करते हैं और फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। इसका हाइट 8 है और इसका रेडियस आर है। ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये जो है वो एरिया होगा, वॉल्यूम होगा। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, कौन बताएगा एरिया ऑफ बेस क्या है इसका? इस सिलेंडर का बेस का एरिया क्या होगा, रेडियस आर दिया हुआ है तो कादम्बरी आप बताओ, ओपन योर माइक। कादम्बरी, ओके, यू हैव नो माइक। ओके, नंदनी आप बताओ। Yes, sir. एरिया Pi क्या r होगा, pi r square. पाई आर स्क्वायर, गुड। तो एरिया ऑफ बेस जो है वो पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई आर स्क्वायर। अब ये एरिया हो गया बेस का। अब इसको हाइट एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। ओके,
तो ये हो गया इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो भी वॉल्यूम के लिए मैं भी लिख देता हूं, तो भी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते थे, जैसे कि ये आपका एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है और इसका लेंथ जो है वो एल है, इसका ब्रेथ जो है वो बी है और हाइट एच है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा कि जैसे कि ये बेस का एरिया इंटू हाइट करेंगे तो भी निकल जाएगा। तो बेस का एरिया क्या होगा, ये लेंथ एल है और ब्रेथ बी है, तो एल इंटू बी, एल इंटू बी क्या हुआ बेस का एरिया, और इसका जो एच हाइट है, तो हाइट से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, उसी तरीके से ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर में बेस का एरिया निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो मिल जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन में क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें क्वेश्चन में जैसे कि आपको दे देगा कि रेडियस, कोई भी सिलेंडर है उसका रेडियस दे देगा कि आर जो है वो इसका रेडियस सिलेंडर का, और हाइट जो है वो कुछ हाइट है, तो आपको वॉल्यूम बताना है। ठीक है, या फिर उसमें और क्वेश्चन घुमा के आ सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि ये वॉल्यूम मतलब कि रेडियस इतना है हाइट इतना है, तो आप बताइए कि इसमें कितना लीटर पानी जो है वो हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितना पानी रख सकते हैं, तो इसमें सिंपली हम लोग उसमें क्या करेंगे वॉल्यूम निकाल देंगे। या फिर आपको वॉल्यूम दे देगा, बोलेगा कि कुछ इतना लीटर जो है वो हम पानी रखें या फिर कुछ भी रखे हुए हैं उस कंटेनर में, और आपसे पूछ लेगा कि रेडियस निकालो और हाइट जो है वो दे देगा। ओके, या फिर रेडियस दे देगा फिर आपसे हाइट पूछ लेगा। तो यही, इसी तीन ही क्वेश्चन, तीन ही तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, जैसे कि वॉल्यूम या तो पूछेगा या फिर रेडियस पूछेगा या फिर हाइट पूछेगा। और जब कोई भी चीज पूछेगा तो उसमें दो चीज जो है वो, या तो वॉल्यूम रेडियस दिया हुआ होगा या फिर रेडियस हाइट दिया हुआ होगा, या फिर वॉल्यूम और हाइट दिया होगा तो रेडियस निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर whose height is 10 सेंटीमीटर and radius of base is 5 सेंटीमीटर। ओके, तो वो पूछ रहा है कि वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का जिसका हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 लेना है। अभी तक क्या ले रहे थे, पाई का वैल्यू 22/7, उसको जब आप डेसिमल में चेंज करोगे तो 3.14 के अप्रोक्स में आता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर जो है वो 5 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 रखना है, आर का वैल्यू 5 स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू 10। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 785 सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है, सीसी का मतलब कौन बताएगा, चलिए विकास, विकास आप बताइए सीसी का मतलब क्या होता है, ये सीसी जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं। ओपन योर माइक। विकास, एम आई ऑडिबल? ओके, तो विशाल आप बताइए सीसी का मतलब, मैंने पिछले क्लास में इसको बताया था। सर सरकमफ्रेंस। पहले अपना नाम बताइए। विशाल। ओके,
इसको क्या पढ़ते हैं? Circumference. सर्कमफेरेंस? नहीं। चलिए नंदनी से मैं पूछता हूँ, नंदनी आप बताइए। सर क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, गुड। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके। तो इसको जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी चीज को अगर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेंटीमीटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे रेडियस जो है वो रेडियस का स्क्वायर है, तो मतलब कि ये किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और फिर यहाँ पे हाइट जो है वो सेंटीमीटर में है, यानी कि सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या करते हैं, लिख देते हैं सीसी। सीसी का मतलब हुआ क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके। तो ये डायमेंशन का ख्याल रखना है कि ये जो मेरा वॉल्यूम आया है वो सेंटीमीटर क्यूब में आया है। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि इसको हमको मिलीलीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर में चेंज करना है, तो कितना मिलीलीटर होगा? कौन आंसर करेगा बताओ? कमेंट बॉक्स में जो है वो आप लोग यस और नो पुट करेंगे, आंसर नहीं पुट करना है, यस और नो पुट करना है। ओके। जो पुट करेगा उससे मैं पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि 785 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसको मिलीलीटर में चेंज करना है, तो कितना मिलीलीटर होगा? ml। 785 सेंटीमीटर क्यूब को ml में चेंज करना है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सेंटीमीटर क्यूब से कैसे ml में चेंज करते हैं, ml से लीटर में कैसे चेंज करते हैं। नो। मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना ml होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। ओके। एंड जब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, तो 785 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना ml? 785। बस सिंपल था। अगर मैं पूछूं कि इतना ml में कितना लीटर होगा, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। ओके। वेदांत आप बताओ कितना लीटर होगा ये? कैन यू कन्वर्ट इट? ओके, चलो ये बता दो कम से कम 1 लीटर में कितना ml होता है? 1 लीटर में कितना ml होगा? 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच? 7 लाख 7 लाख
यस, बोलो। वन ml में कितना ml होता है? 1000 ml. 1000 ml, ओके गुड। तो ml बड़ा होता है या फिर लीटर बड़ा होता है? Liter. लीटर बड़ा होता है, ओके। मतलब बड़ा कोई नहीं होता है, लेकिन लीटर जो है वो, जैसे कि वन अगर ml का बात किया जाए और 1 लीटर का बात किया जाए तो लीटर बड़ा होगा, ओके। और 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 Milliliter. ml, गुड। तो उसी तरीके से यहाँ पे 785 ml है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? Sir, 7,85,000 liter. 7,85,000, क्यों ml से लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे? Sir, वापस रिपीट कीजिए. क्या? Repeat the question. हाँ हाँ, ml से अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे? Divide. डिवाइड करेंगे। तो 785 में 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 लाख कैसे होगा? Sir, sorry. 0.785 ml. हाँ, 0.785 लीटर होगा ना। हाँ. तो फिर 7 लाख कैसे हुआ? सर मैं उल्टा कर रहा था गलती से. ओके ओके। तो इस चीज, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, 1 लीटर में 1000 ml है, ओके। तो 1 लीटर में 1000 ml, लेकिन हमको कन्वर्ट क्या करना है, 785 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसके ऑपोजिट में कन्वर्ट करना है। यानी कि 1 ml में कितना लीटर होगा, इसको कैसे निकालेंगे? तो ऐसे, जैसे देखिए 1000 में ml में 1 लीटर, ओके। तो 1 ml में जो है वो कितना लीटर होगा? 1 ml में 1/1000 ml, ठीक है। उसी तरीके से 785 ml में क्या हो जाएगा, 785 में 785 डिवाइड बाई 1000 लीटर। तो इसको फिर कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो ये हो जाएगा 0.785 लीटर, गुड। तो इस तरीके से जो है हम लोग कन्वर्ट करते हैं। चलिए एक और हम लोग इसी तरीके क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं पूछूं, आप लोग चैट बॉक्स में ही जवाब देंगे। अगर मैं पूछूं कि 450 450 पैसे, ओके, 450 पैसे जो है उसको रुपीज में चेंज करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? कितना होगा रुपीज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो? 4.5 रुपीज। कैसे? क्योंकि इसमें हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। 450 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.5, 4.5 रुपीज, ठीक है। उसी तरीके से ठीक इसमें 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। तो जब भी हम लोग मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दूसरा चीज मैंने क्या बताया था, 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर?
100। ठीक है, गुड। तो इसी तरीके से ये चीजें याद रखनी है। और कन्वर्ट कैसे करना है, तो अगर मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो क्या करते, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मान लीजिए कि पूछ देता है कि 5 मीटर में कितना होगा, 5 मीटर में कितना होगा, तो 5 से क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यही बोलता है कि 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 5 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। ओके, इसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन भी आना चाहिए, अगर कन्वर्जन नहीं आएगा तो फिर जो है वो एग्जाम में आपको फॉर्मूला भी आता है, आपने कैलकुलेशन भी सही किया है, लेकिन कन्वर्जन में गलत किया है तो आंसर गलत हो जाएगा। तो कन्वर्जन में जहां भी दिक्कत होगा आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा कन्वर्जन, इसका बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा उसको। मैंने पिछले क्लास में इसका डिस्कस किया था अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल ड्रम इज 56 सेंटीमीटर, ओके, एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द ड्रम इफ द कैपेसिटी ऑफ दैट ड्रम इज 70.4 लीटर। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो दिया हुआ है ड्रम का 70.4 लीटर, और यहाँ पे हाइट जो है वो 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद कैपेसिटी ऑफ दैट ड्रम, तो कैपेसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम जो है Am I audible? ओके, तो वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है 70.4 लीटर। तो यहाँ पे लीटर दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पहले हम लोग वॉल्यूम को है वो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 70.4 लीटर है तो इसको पहले एमएल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एमएल में कितना हो जाएगा, 70.4 इंटू 1000। ठीक है, 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लीटर एमएल में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70/40 ml। अब 1 ml बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि 7040
सेंटीमीटर क्यूब, और या फिर आपको इसको लिख सकते हो सीसी। जीरो क्या है? इसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, ये और है। ओके, ये और लिखा, मतलब सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो या फिर सीसी भी लिख सकते हो। तो ये वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में हो गया और हाइट जो है वो सेंटीमीटर में है। और हमको निकालना है क्या है? रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालना है तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल ड्रम है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब भी दिया हुआ है तो भी है आपका 7040, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आर का वैल्यू वैसे ही रहने देंगे। हाइट जो है वो 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हाइट के जगह पे 56 रखेंगे। ओके, एक जीरो मैंने छोड़ दिया है। ओके, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000, ओके 70,400 होगा। सॉरी, ये फिर सेंटीमीटर की। एच मीन्स हाइट, हाँ एच मीन्स हाइट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू इतना हो गया, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 70,400। तो मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 70,400। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 70,400 डिवाइड बाई पाई एच, तो 70,400 डिवाइड बाई पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो मैं नीचे 22 लिखता हूँ और ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और हाइट का वैल्यू जो है वो गिवन है, वो है 56। इसको सिंप्लीफाई करना होगा, 7 8 जा 56, और फिर इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना होगा? तो ये 11 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो 11 2 जा 22, और इसको डिवाइड करेंगे तो 11 6 जा 66, फिर 11 4 जा 44 एंड फिर 00। ठीक है, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 800। ठीक है, फिर ये 2 है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 400। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू 400। आर स्क्वायर का वैल्यू 400, तो यहाँ पे आर इक्वल टू होगा √400। तो 400 का रूट कितना होगा? इसको लिख सकते हैं 20 × 20। तो इसको लिखेंगे 20, आर का वैल्यू 20। तो रेडियस जो है वो उसने पूछा था, तो आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे यूनिट भी देना जरूरी है। अब सिर्फ 20 अगर हम लिख देंगे तो 20 क्या है? सेंटीमीटर है या मीटर है या मिलीलीटर है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग को ये चीज लिखना जरूरी है कि ये कौन से यूनिट में है। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ सॉलिड कॉपर सिलेंडर इज 4.2 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 16 सेंटीमीटर। हाउ मेनी डिस्क्स of diameter 1.4 centimeter and thickness 0.2 centimeter can be made from this cylinder melting it? ओके ये कह रहा है कि एक इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा एक सिलेंडर दिया हुआ है, ओके, जो कि सॉलिड सिलेंडर है, मतलब कि ये भरा हुआ है, मेटल से बना हुआ है, ओके। और इसको क्या करना है, इसको मेल्ट करके इस साइज का डिस्क बनाना है, ठीक है, इस साइज का डिस्क बनाना है। तो कितने डिस्क इससे बना सकते हैं, ओके। ये भी सिलिंड्रिकल ही है और ये भी सिलिंड्रिकल है। तो क्या करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे, तो इसका जितना वॉल्यूम है, ठीक है, मान लीजिए कि इसमें जितना वॉल्यूम है, इसका जितना वॉल्यूम है, ठीक है, उसको मेल्ट करेंगे और बनाएंगे तो इसके जितने नंबर्स होंगे, ठीक है, नंबर्स के इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और जितने इसका संख्या होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि कितने जो है वो ऐसे ऐसे डिस्क बना सकते हैं। तो ये बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल करके, सर वी कैन मेक डिस्क बाय आल्सो कटिंग इट, देन why we need to melt it, ओके। तो इसको कट करके भी बना सकते हैं या फिर मेल्ट करके। मान लो कि यहाँ पे हम डिस्क बना रहे हैं, ओके, तो डिस्क तो चलो बना सकते हैं कट करके। अगर हमको कुछ इसमें डिजाइन करना रहता है, ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ दूसरा कुछ बनाना रहता है तो उसके लिए तो हमको उसको मेल्ट करना पड़ता है, ठीक है। या फिर इसको हम कट नहीं कर सकते हैं, इस जो है ये आपका सिलेंडर जो है वो, उसको अगर हम कट नहीं कर सकते हैं तो फिर हमको मेल्ट ही करना पड़ेगा। इसीलिए जो है वो हम लोग इसको मेल्ट करके बनाए या फिर उसको कट करके बनाए, तो बात तो सेम ही है। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम इसका मान लीजिए V है और इसका मान लीजिए V1 वॉल्यूम है और इसका V2 वॉल्यूम है। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो मिल जाएगा आपको कि नंबर ऑफ डिशेस जो है वो कितने बनेंगे। तो चलिए V1 का वॉल्यूम निकालते हैं इस बड़े वाले सिलेंडर का। तो बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस और हाइट जो है वो गिवन है, उसका रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर, तो 4.2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। फिर हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर है, तो हाइट 16 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 16, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। फिर रेडियस ऑफ बेस ऑफ द डिस्क, हाँ, तो ये हो गया वॉल्यूम बड़े वाले सिलेंडर का। अब हमको चाहिए क्या, ये दिया हुआ है कि हाउ मेनी डिस्क, तब डिस्क का जो है वो डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसका रेडियस निकालना होगा। तो 1.4 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर निकालना होगा इसीलिए आर निकाल रहे हैं। उसके बाद थिकनेस क्या दिया हुआ है, थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.2। अब यहाँ पे हमको पहले ही हम लोग समझ चुके थे कि हमको डिवाइड करना है इसको, मतलब इसको जो है इससे डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। इससे ये फायदा होगा, जैसे ये पाई इसमें भी है, ये पाई इसमें भी है, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो जो कैंसिल आउट होने वाला होगा वहीं पे हम लोग डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट n डिशेस बी मेड फ्रॉम द मोल्टेन सिलेंडर। मान लेते हैं कि जो मोल्टेन सिलेंडर है, जो सिलेंडर है उसको मेल्ट करके n डिस्क बनाते हैं। तो क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन डिस्क इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो n का वैल्यू जो होगा, नंबर ऑफ डिस्क इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन डिस्क। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई आर स्क्वायर एच। अब इसका वैल्यू रख दो, ठीक है। उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 2880, यानी कि इस सिलेंडर से जो है वो हम लोग 2880 डिस्क बना सकते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अभी आपको। ये एक सिलेंडर है, ओके, और इससे डिस्क बनाना है, और इसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका जो रेडियस है आर वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट जो है, हाइट वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस स्मॉल डिस्क का जो है वो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट 2 सेंटीमीटर। तो बताना है कि इस सिलेंडर से कितने डिस्क बना सकते हैं हम लोग, इस सिलेंडर से कितने डिस्क हम लोग बना सकते हैं। ट्वेंटी। गुड आंसर। कैसे किया आप लोगों ने? इसका वॉल्यूम डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर का वैल्यू 14 इंटू 14, एंड हाइट जो है वो 10 दिया हुआ है, एंड नीचे वाले डिस्क का एरिया वॉल्यूम पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 7 टू जा 14, एंड फिर 7 टू जा 14, एंड 2 फिफ्थ जा 10। तो 5 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 20 डिस्क, ठीक है। तो 20 डिस्क जो है हम लोग बना सकते हैं। वेरी गुड आंसर्स फ्रॉम ऑल। आज हम लोग यहीं पे क्लास जो है वो एंड करते हैं। आप लोग का आज का जो होमवर्क है वो प्रैक्टिस सेट 16.3 करेंगे आप लोग, ओके। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। आप लोग जल्दी से मीटिंग लीव कर देंगे अब। हैव अ नाइस इवनिंग। ओके, बाय।